सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए कॉलेजेस जो कि आप अपने सीटी के परसेंटाइल पे टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस मेंशन रहेंगे, उनमें से कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कहाँ पे नहीं मिलेगी, ये भी हम बात करेंगे। वैसे तो 300 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं विच कम्स अंडर सीईटी, बट आई थिंक हार्डली 10-12 कॉलेजेस ही ऐसे आपको पूरी कैप काउंसलिंग में मिलेंगे जहाँ पे प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ पे एटलीस्ट कंपनीज आती हैं। बाकी कॉलेजेस में अगर आप पता करोगे बहुत बुरी कंडीशन है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, किसी कॉलेज को अगर आप स्टेट लेवल काउंसलिंग में टारगेट करो, सिर्फ कट ऑफ के बेसिस पे टारगेट मत करो। कई बार हाई कट ऑफ के कॉलेजेस में भी प्लेसमेंट नहीं होते हैं। रिसर्च कीजिए, अभी 4 की जगह 6 इन्वेस्ट कर सकते हैं, दोबारा 4 लाख इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो सबसे पहले वी गोना टॉक अबाउट the colleges. Obviously this is one of those colleges you can close your eyes and go for it, and इनमें से भी ये 4 colleges ऐसे हैं जो फिर भी opportunities हैं, placements हैं, पढ़ाई अच्छी है। JBIMS 28 लाख का एवरेज पैकेज, सिमश्री 12-13 लाख का एवरेज पैकेज, वेलिंगकर का MMS एटलीस्ट 8 से 9 लाख का एवरेज पैकेज, पुम्बा का भी 8-8.5 लाख का एवरेज पैकेज, राइट? So all these 4 colleges, if you look at the fee structure, if you look at the ROI, I think still they are considerable options. So strong colleges for all these colleges, 99 plus percentile, all India category की 15% seats, 85% seats reserved to महाराष्ट्र के category students, और वहाँ पे भी bifurcation है। अगर आपको JBIMS जाना है, आप ऑल इंडिया कैटेगरी के हैं, 15 के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए, राइट? पर एक और रियलिटी है, एक्सट्रीमली हाई कॉम्पिटिशन, OMS cutoff usually much higher, which is all India category students, right? Category and cap rounds affect final admissions for sure. So this was about the 99 plus percentile colleges. Now let's talk about 95 से 99 percentile वाले colleges. Now, I really want to talk about it. SIS, Xavier's, MET, चेतना, ये सारे कॉलेजेस MMS कराते हैं। दे ऑल्सो स्टार्टेड देयर PGDM। तो जिन बच्चों को नहीं मिलता है, उनका 70 है, उनका 80 है, वो सोचते चलो MMS नहीं मिल रहा तो PGDM कर लेते हैं इन कॉलेजेस से। अगर आप इनके प्लेसमेंट्स चेक करोगे तो प्लेसमेंट्स इनके 4, 5, 5.5 यही प्लेसमेंट्स हैं। पर MMS में फिर भी कंसिडर क्यों किया जा सकता है? बिकॉज बहुत सारे जो स्टेट के बच्चे हैं उनको ना के बराबर फी स्ट्रक्चर जो है वो पड़ता है, तो 4-5 भी कंसिडरेबल है या 5 लाख भी कंसिडरेबल है। But for PGDM, all these colleges are quite new colleges. They're developing their clubs and committees. They're doing a lot, right? So they need time to grow up. So you need to understand. तो 95 से 99 परसेंटाइल यू कैन टारगेट ऑल दीज कॉलेजेस। अब यहाँ पे प्लेसमेंट 8 से 15 दी है भाई। इन रियल में बात करूँ, मुझे नहीं लगता 6 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया है। आई फील लाइक इट्स 4 to 6-7 लाख रुपीज़ का पैकेज रेंज है इन कॉलेजेस में। आप चाहो तो स्टूडेंट से बात करके चेकआउट कर सकते हो। बेस्ट परसेंटाइल रेंज फॉर स्ट्रॉन्ग ROI कॉलेजेस, अगेन अगर आप महाराष्ट्र के हैं, कैटेगरी के हैं, स्कॉलरशिप मिल रही है तो परसेंटाइल फीस ना के बराबर लगती है, तो फिर आपको ROI मिल सकता है। नाउ 90 से 95 परसेंटाइल पे मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरी इंदिरा का कॉलेज रिव्यू जाके चेक करो। बच्चे का कहना था, हमारा प्लेसमेंट सेल कहता है दैट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ इंदिरा, एंड इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेजेस की मैंने सुना है कि बच्चे इवन 4 लाख रुपए डोनेशन भी दे रहे होते हैं। बिकॉज अगर आप कट ऑफ देखोगे IIMP का तो 97-98 जाता है ऑल इंडिया कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। स्पेशली अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं भाई, इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस आप देख सकते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ऑल दोज कॉलेजेस थ्रू मैनेजमेंट कोटा। लेट्स इन केस अगर आपको कहीं से कहीं तक हेल्प लगती है, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, फिल करो। आई रिक्वेस्ट यू टू गेट योर क्वेरी सॉर्टेड, गेट द रियलिटी चेक, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो अगर आप में से कोई भी कंफ्यूज है दैट आपके परसेंटाइल पे आप कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वी हैव अवर वेबसाइट विच इज studentkhbari.com। वहाँ पे प्रेडिक्टर्स में आप जाएंगे तो आपको महाराष्ट्र सिटी का प्रेडिक्टर मिल जाएगा विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जाके प्रेडिक्ट कर सकते हैं दैट व्हाट ऑल कॉलेजेस यू गेटिंग। तो इसमें चेतना है, इंदिरा है, DY पाटिल है। रियलिटी आई थिंक BFSI भी उतने नहीं हैं मार्केटिंग, बट हाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल प्लेसमेंट्स नहीं हैं इन कॉलेज में, हैं थोड़े बहुत प्लेसमेंट्स। इंटर्नशिप, नेटवर्किंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो दैट इज़ 90 से 95। अब इसके नीचे
कुछ भी कॉलेजेस जो भी आपको मिलेंगे, यू नीड टू बी, ऐसा नहीं कि सभी जगह कोई भी प्लेसमेंट्स नहीं है। कुछ कॉलेजेस हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हर्ड कि PIBM में प्लेसमेंट आते हैं, रिम में प्लेसमेंट आते हैं, कुछ कॉलेजेस हैं ISMS में प्लेसमेंट आते हैं, राइट। देयर इज दिस कॉलेज DY पाटिल का कुछ कोई सा कैंपस आप देखते हैं तो वहाँ पे कुछ कंपनीज आती हैं, तो आप उस पर वहाँ पे आप रिसर्च करो कि क्या सही में प्लेसमेंट आते हैं। तो 80 से 90 परसेंटाइल Tier 2 Tier 3 बाई 5 पे भी कोई Tier 1 कॉलेज नहीं मिल रहा है। सिर्फ 99 प्लस पे एक Tier 1 कॉलेज है विच इज JBIMS जो कि CT से मिलता है, बाकी सारे 3 के ही कॉलेजेस हैं। प्लीज अपनी दिमाग में ये बात बैठा लो। सो इसमें Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस मुंबई पुणे में देख सकते हो। इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स बिकम इंपॉर्टेंट, वेकेंट सीट्स ओपन अपॉर्चुनिटीज इन लेटर राउंड, ROI रिसर्च मैटर्स मोर देन ब्रांड नेम। कहीं भी हेल्प लगती है, आई विल अगेन से दिस थिंग बार बार, बिकॉज मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखती हूँ चूजिंग जस्ट अ रॉन्ग कॉलेज, क्योंकि कैप काउंसलिंग भर दी, नाम आ गया, उस कॉलेज में चले गए और फिर बस बैठे रह गए। So below 80 percentile again, MBA options still available through private colleges, institute level admissions and later CAPE rounds, right? So avoid taking admission blindly under pressure, research for colleges and then enroll, right? OMS versus Maharashtra, Maharashtra students get reservation, 85% seats हैं। OMS के कट ऑफ ज़्यादा हाई रहते हैं क्योंकि सिर्फ 15% सीट्स हैं। OMS के स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं CAT, CMAT एंड CT के बेसिस पे। एंड प्लीज़ काउंसलिंग से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कीजिए। वैसे मेरे चैनल पे रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग सबके वीडियोस मिलेंगे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो फाइनल टेक अवे क्या है? चूजिंग MBA कॉलेजेस, कंपेयर एवरेज, मीडियन, फीस, रिक्रूटर की क्वालिटी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटर की क्वालिटी, ROI आफ्टर लोन, मीडियन सैलरी चेक करो, कट ऑफ चेंजेस एवरी ईयर कैटेगरी के बेसिस पे, कैप राउंड्स के बेसिस पे, सीट अवेलेबिलिटी की बेसिस पे, डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे। जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं उनके पास TFW का भी ऑप्शन होता है विच इज ट्यूशन फी वेवर। 5% सीट्स रिजर्व होती हैं जिसमें आपकी ट्यूशन फीस पूरी माफ हो जाती हैं। तो प्लीज प्रॉपर काउंसलिंग को समझिए, जानिए एंड देन अप्लाई कीजिए। कोई हेल्प लगती है, आई एम ऑल देयर टू हेल्प यू आउट। दिस इज मी अर्शिका साइनिंग ऑफ। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.